मैंने इससे पिछले लेक्चर में 2 स्टेप्स की चर्चा की थी और जो बचा हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 और स्टेप है, इसकी चर्चा भी आपके सामने हम करेंगे। देखिए, जो तीसरा और जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो है नाटकीकरण या नाटकीयकरण, जिसको कहते हैं ड्रामेटाइजेशन। कक्षा में जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाए, किसी भी प्रकार के टॉपिक पे जब बच्चों को आप संप्रेषण के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करें, तो जो पाठ का मोटो है, जो पाठ में छुपा हुआ जो तथ्य है, उसके माध्यम से आप चेहरे पे भाव लाएं। जिस प्रकार से नाटकों में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पात्र विभिन्न प्रकार के अंदाज में, विभिन्न प्रकार की आवाज़ों में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से जब कक्षा में जाएं तो आप नाटकीकरण जैसी विधि को निश्चित रूप से अपनाएं। खासकर बच्चों के ऊपर, किशोर किशोरियों के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। उसमें आपको जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें है मुखाकृति में परिवर्तन द्वारा भाव व्यंजना। आपकी जो मुखाकृति है उसमें परिवर्तन लाइए। जो जैसे मेरा अभी सहज है तो इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना है। और जो पाठ का जो मोटो है, जिस पात्र के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, जिस प्रकरण के बारे में चर्चा करनी है, उसको सामने ला करके आप अपने मुखाकृति में परिवर्तन लाइए और उसी प्रकार से भावों को दर्शाइए। अगर ऐसा करने में आप सक्षम होते हैं तो आपका संप्रेषण बढ़िया होता है। दूसरा जो छोटा सा स्टेप्स है कि अंग संचालन। देखिए, कक्षा में अब बिल्कुल फिक्स ना हो जाए। अगर ऐसे हैं तो पूरे 40 मिनट आप ऐसे ही ना रहें। वहाँ कक्षा में पाठ के अनुरूप अगर हो सके तो बच्चे जो चाहते हैं और पाठ का जो डिमांड है उसके अनुरूप आप अपने अंगों का संचालन कीजिए। कभी अगर हड़बड़ाने की बात है तो हड़बड़ाने का आप एक्टिंग कीजिए। कभी आगे बढ़ने की बात है 2 कदम आगे बढ़िए। जब 2 कदम पीछे जाने की बात है 2 कदम पीछे आइए। अगर आसमान की ओर इशारा करना है तो आसमान की ओर कीजिए। अगर पाताल की ओर इशारा करना है तो पाताल की ओर कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं और अंगों का संचालन सही रूप में करते हैं तो आपका संप्रेषण बढ़िया होता है। इसके अलावा कि आवाज़ जो आपकी है उसमें आरोह, अवरोह और मंदता, तीव्रता बिल्कुल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पाठ के हिसाब से आप आरोही क्रम में और कभी कभी अवरोही क्रम में आप बच्चों के सामने या ऑडियंस के सामने आप अपने संप्रेषण को प्रस्तुत करते हैं। कोई कोई बात ऐसी होती है जिन बातों को बहुत जल्दी जल्दी बोला जाता है और कोई कोई बात ऐसी होती है जिसको कि बहुत धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर बोला जाता है। क्या होता है कि सुनने वाले को वो बड़ा ही कर्णप्रिय लगता है और फलतः आपका संप्रेषण बढ़िया होता है। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रहे कि कक्षा में हमेशा एक ही आवाज़ में, एक ही टोन में आप मत बोलें। कक्षा में आप बच्चों के हिसाब से, पाठ के हिसाब से आप आवाज़ में मंदता और तीव्रता लाएं। कभी कभी अपने वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए और कभी कभी अपनी वॉल्यूम को धीरे धीरे घटा दीजिए। अगर आप अपनी आवाज़ में मंदता और तीव्रता को लाएंगे तो आपका संप्रेषण बहुत ही बढ़िया होगा और जो पाठ आप बताना चाहते हैं, जो बात आप समझाना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से, इस जरिए से बच्चों को बताएंगे या ऑडियंस के सामने आप रखेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा है कि जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करें, किसी कहानी के बारे में बात करें, किसी कविता के बारे में बात करें, किसी की यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करें, किसी की जीवनी के बारे में बात करें, तो क्या होता है, कुछ विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं के जो उपस्थापन का क्रम होता है वो सही होना चाहिए। पहले की बात बाद में नहीं और बाद की बात पहले नहीं, बिल्कुल सीरियल में होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी कभी लगता है सुनने वाले को कि जैसे मान लो कि हम उस पल का दीदार कर रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि आपका संप्रेषण बिल्कुल ही जीवंत हो जाता है। तो इन महत्वपूर्ण छोटे छोटे बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपका संप्रेषण बहुत ही बढ़िया होता है। और जो चौथा और जो इम्पोर्टेंट है वह व्याख्या। देखिए, जब कक्षा में आप सवाब पे जाते हैं, व्याख्या का जब स्टेज आता है तो वह सवाब पे जाती है कक्षा, और वहाँ जाकर क्या होता है कि आप जो बात कहना चाहते हैं, जो बात आप रखना चाहते हैं,
उसको बिल्कुल व्याख्यात्मक अंदाज में आप रखिए बच्चों के सामने। बिल्कुल कोई बात अब मत छुपाइए, कोई बात अब मत रखिए, बिल्कुल उसको आप बढ़िया तरीके से बच्चों के सामने खोल खोल कर, तोड़ तोड़ कर सारी बातों को सामने रख दीजिए। और व्याख्या करने के दरमियान दो बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है कि जो प्रस्तुत अंतर वस्तु है, चूँकि जो पाठ्य वस्तु या टॉपिक के भीतर जो छुपा हुआ अंतर वस्तु है, उसके अंतर्गत जो छुपा हुआ जो वो तथ्य है, उन चीज़ों को क्या कीजिए कि अगर बच्चे नहीं समझते हैं ना, तो समझाने के दरमियान उसके लिए अतिरिक्त प्रयास कीजिए। अगर बच्चे एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा प्रयास कीजिए, तिबारे प्रयास कीजिए, उस पर कहीं कमी ना रखिए। क्योंकि बच्चों को जब आप पढ़ाइएगा तो जो बच्चों को आप देखते रहेंगे ना, तो बच्चे के जो चेहरे हैं, उनका जो अपीयरेंस है, वो बता देता है कि बच्चे उसको समझ रहे हैं कि नहीं जो आप बता रहे हैं वो। ऐसा कीजिए। इसके अलावे फिर भी ना समझें बच्चे, या कुछ बच्चों में ये संशय रह जाए कि उस पाठ को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या कीजिए कि थोड़ा सा उस पाठ को विस्तार दे दीजिए, कोई उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण में भी कुछ नई नई बातों का पुट कर दीजिए, और फिर अलग से और भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए। तब तक प्रयास कीजिए, तब तक आप उस बात को सामने रखिए जब तक कि बच्चे उसको समझ ना जाए। अगर इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे तो बच्चे आपकी बातों को समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका जो संप्रेषण है वो बहुत ही बढ़िया होगा। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका स्टेप है वो है आपको प्रदर्शन। जब आप परफॉर्म करते हैं, जनरली आप देखिएगा कि कक्षाओं में आप डिफरेंट स्टेप्स को जब इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आइएगा तो प्रस्तुतिकरण जो आपका वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसी भी बात के बारे में बढ़िया से जानते हैं, किसी भी बात को आप बढ़िया से उसकी गहराई से उस बात को आप सामने रख सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं? यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप कक्षा में जब भी आप जाएं और जब अपने संप्रेषण को बढ़िया से प्रस्तुत करें तो उसमें प्रदर्शन को निश्चित रूप से बिल्कुल सहजता से बच्चों के सामने लाएं। और उसमें इस बात का ध्यान रखें, आप छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स का ध्यान रखें आप कि जिससे कि आपका संप्रेषण बेहतर हो सके। इसमें जो पहला छोटा सा स्टेप है कि किसी अंतर वस्तु के अध्यापन से संबंधित सही प्रकार के क्रियाशीलन का चुनाव कीजिए। आप अंतर वस्तु के अंतर्गत छुपी हुई जो बातें हैं उससे संबंधित क्रियाशीलन क्या हो सकता है? बहुत सारे क्रियाशीलन हो सकते हैं उसमें। वो चुनाव आप मन ही मन कीजिए और उन चीज़ों को परफॉर्म कर दीजिए। उन चीज़ों का मार्फत से आप बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर दीजिए। आश्चर्यजनक कोई बातें होती हैं तो चेहरे पर भाव लाइए और इसी प्रकार से आप हाथों को या फिर विभिन्न प्रकार के अंगों को उस प्रकार संचालित कीजिए और उस प्रकार से उस बात को सामने रख दीजिए। अगर आप इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं तो आपका संप्रेषण बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरा कि आप एक बात का पूरा ध्यान रखें, खासकर क्या होता है कि हमारे देश में जो कक्षाएं हैं, खासकर इन लोअर एजुकेशन, वहाँ कक्षाओं का आकार बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, विभिन्न मानकों पर आधारित नहीं है वो। क्योंकि प्रदर्शन करने के दरमियान क्या होता है कि कभी शिक्षक आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी हाथों को फैलाते हैं, कभी मुड़ते हैं, कभी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो जो वहाँ जो लिमिट जगह हो, उस लिमिट जगह के हिसाब से प्रदर्शन कार्य को संयोजित कीजिए। अगर जगह कम है और आपने हाथों को ज़्यादा प्रदर्शित कर दिया या आपने ज़्यादा आपने प्रदर्शन कर दिया, तो हो सकता है कि आपको चोट आ जाए, कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कारण अगर ऐसा हो जाएगा ना तो बच्चे हंस जाएंगे और फिर क्या होगा कि आपके संप्रेषण पर उसका बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ेगा। इस बात का बिल्कुल मैन्युटली इसका ध्यान रखा जाए। दूसरा है कि जितने सारे क्रियाशीलन हैं, जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, उसका बिल्कुल सही क्रम निर्धारण हो। ऐसा ना हो कि जो क्रम पहले आना चाहिए वो बाद में आ जाए, जो बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों को आप मानसिक रूप से ध्यान रखिएगा और उसी प्रकार से आप परफॉर्म कीजिएगा तो आपका संप्रेषण बहुत ही बढ़िया होगा। तो और इसके अलावे आपको कभी कभी क्या होता है कि कक्षा में जब समाप्ति की ओर कक्षा आती है ना, तो आपको क्या करना होता है कि धीरे धीरे प्रदर्शन कार्य को आपको समाप्त करना होता है। और प्रदर्शन कार्य को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है
कि आप यकाएक ही मत समाप्त कीजिए। धीरे धीरे थोड़ा वॉल्यूम को घटाइए, थोड़ा सा अपने भावों को बदलिए, थोड़ा सा अपने चेहरे पे विभिन्न प्रकार के भावों को प्रदर्शित कीजिए, और फिर क्या कीजिए कि प्रदर्शन करना बंद कीजिए और उस पाठ के अंतर्गत जो छुपी हुई जितनी सारी बातें थी, जो प्रमुख विभिन्न प्रकार के जो सोपान थे उसमें, उन सबों की आवृत्ति प्रस्तुत करते हुए और समराइज रूप में आप अपनी बातों को सामने रख दीजिए, या फिर जो मोटो था उस टॉपिक को पढ़ाने का, या जो अवधारणा उभर के आती है, जो सामने आती है, उसको आप प्रस्तुत कीजिए। और इस प्रकार से बड़ी शालीनता से, बड़ी आसानी से आप वहाँ पर अपने संप्रेषण के काम को आप समाप्त कीजिए। अगर आप वाकई ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से आपका संप्रेषण बढ़िया होगा और बच्चे का अधिगम बढ़िया होगा। बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे, और साथ साथ क्या होगा कि जो आपका मोटो था कि एक संप्रेषण के माध्यम से एक बढ़िया अध्यापन का काम करना, बच्चों को लर्न करा देना, उसमें आप सफल हो जाते हैं।